नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। माघ मास की वो पावन तिथि आ चुकी है जिसका इंतजार हर श्रद्धालु और साधक को रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या की। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान और स्नान जन्म जन्मांतर के पापों को धो देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में मौनी अमावस्या पर एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे अमावस्या की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, मौन रहने का रहस्य और वो गुप्त उपाय जो आपके पितरों को तृप्त कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसे पानी में मिलाकर नहाने से आपको साक्षात गंगा स्नान का फल मिलेगा। तिथि और दुर्लभ संयोग। सबसे पहले बात करते हैं तारीख की। साल 2026 में मौनी अमावस्या 18 जनवरी रविवार को मनाई जाएगी। रविवार का दिन होने के कारण इस बार रवि अमावस्या का अद्भुत संयोग बन रहा है। सूर्य देव और पितरों का यह मिलन आरोग्य और समृद्धि लेकर आता है। अमावस्या तिथि 18 जनवरी की रात 12:03 से शुरू होकर 19 जनवरी की रात 1:21 तक रहेगी। अगर आप सूर्योदय के समय स्नान करना चाहते हैं तो 18 जनवरी की सुबह का समय सबसे उत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा। इस समय किया गया स्नान हजारों गुना अधिक फलदायी होता है। मौन रहने का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य। अब एक बड़ा सवाल, इसे मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं? मौनी शब्द की उत्पत्ति मुनि से हुई है। इस दिन चुप रहने का विधान है। आध्यात्मिक कारण, हमारी वाणी में बहुत शक्ति होती है लेकिन बोलने में हम अपनी बहुत सी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। मौन रहने से हमारी मानसिक शक्ति संचित होती है और हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। वैज्ञानिक पक्ष, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा दिमाग हमेशा शोर से घिरा रहता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर हम दिन भर में कुछ घंटे मौन रहें तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए अगर आप पूरे दिन चुप नहीं रह सकते तो कम से कम 1.25 घंटे का मौन जरूर रखें। मौनी अमावस्या की प्राचीन कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरी में देवस्वामी नाम के एक ब्राह्मण थे। उनकी पुत्री की कुंडली में वैधव्य योग था। तब एक ज्योतिषी ने उन्हें सोमा धोबिन की शरण में जाने को कहा जो सिंगल द्वीप पर रहती थी। सोमा बहुत बड़ी तपस्विनी थी। उसने अपने त्याग और तपस्या से उस कन्या का सौभाग्य वापस लौटाया। सोमा ने अपना ये कठिन व्रत मौनी अमावस्या के दिन ही पूर्ण किया था। तभी से यह माना जाता है कि जो स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती हैं, उनके परिवार पर कभी कोई संकट नहीं आता। संगम, कुंभ और गंगा स्नान का महत्व। मौनी अमावस्या का सबसे गहरा नाता प्रयागराज के संगम से है। मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता अदृश्य रूप में संगम में निवास करते हैं। अमृत की बूंदें इस दिन जल को अमृत बना देती हैं। अगर आप संगम या गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं तो घबराएं नहीं। एक विशेष उपाय नोट करें। अपने घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल, काले तिल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। स्नान करते समय मन में गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती मंत्र का जाप करें। यह आपको घर बैठे ही पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य दिलाएगा। दान की महिमा और पितृदोष के उपाय। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। अगर आपके काम अटक रहे हैं या घर में अशांति है तो इस दिन ये दान जरूर करें। 1. अन्न और वस्त्र दान, 7 अनाज, 7 धान्य और ऊनी कपड़ों का दान करें। 2. तिल का दान, जल में तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान करें। इससे शनि दोष शांत होता है। 3. पीपल की परिक्रमा, दोपहर के समय पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और 108 बार परिक्रमा करें। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। 4. गाय की सेवा, गाय को गुड़ और रोटी खिलाना इस दिन सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इस दिन क्या न करें, सावधानियां। इस पावन दिन पर कुछ बातों का खास ख्याल रखें। किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें और झूठ न बोलें। घर में तामसिक भोजन, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल न करें। अमावस्या की रात को किसी सुनसान जगह या शमशान की तरफ न जाएं क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन में केवल अच्छे विचार लाएं। तो दोस्तों, ये थी मौनी अमावस्या 2026 की पूरी जानकारी। उम्मीद है आप इस पवित्र दिन का लाभ उठाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में जय गंगे लिखना न भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ मौनी अमावस्या।